हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अपनी पहली टिप वाली है सेफ्टी पिन को लेकर। दोस्तों, हमारे घर में अलग अलग टाइप की सेफ्टी पिन होती है। कोई बड़े साइज की होती है, कोई छोटी होती है या कोई मीडियम होती है। जब हम इनको इकट्ठा करके रखते हैं तो इनमें से जो पिन हमें चाहिए होती है वो ढूंढनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक बड़ी पिन के अंदर ही सारी पिन्स को इस तरीके से लगा कर रख देते हैं ताकि हमें जरूरत हो तो मिल जाए। इससे क्या होता है, हमारी पिन्स तो सिमटी रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमें जल्दबाजी होती है और हमें पिन चाहिए होती है तो हमें इसको सेफ्टी पिन को खोलना पड़ता है और सारी पिन को पहले बाहर निकालना पड़ता है, फिर उसमें से अपनी जरूरत की पिन निकालनी पड़ती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। आप लें तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से कोई भी बैंगल। बस इस बात का ध्यान रखिए, आपकी बैंगल मेटल की होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी जैसे कि बड़ी पिन्स हैं उसको आपने एक साइड पे लगा देना है। ये देखिए, मेरे पास दो बड़ी पिन थी, मैंने इधर की साइड लगा दी है, और जो छोटी पिन्स हैं उसको आप इधर की साइड लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने बड़ी पिन्स को एक साइड पे लगा दिया है और छोटी पिन को मैंने एक साइड पे लगा दिया। इस तरीके की अगर आपके पास मीडियम पिन है तो आप इसके इधर की साइड मीडियम पिन लगा देंगे। तो इसका ये फायदा होगा कि आपको सेफ्टी पिन ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको विजिबल हो जाएंगी कि बड़ी पिन यहाँ है, छोटी यहाँ है और यह मीडियम है, और इसमें से आपको निकालना भी बहुत आसान है। बड़ी आसानी से आप यहाँ से खोलकर अपनी जरूरत की पिन को निकाल सकती हैं। और तीसरा फायदा इसका ये है कि आप इसको कहीं भी हैंग करके रख सकती हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से अपनी सेफ्टी पिन जरूरत के टाइम पे मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है गोभी के फूल को लेके। जब भी हम मार्केट से गोभी का फूल लेकर आते हैं और बाई चांस हमें टाइम नहीं मिल पाता इसको बनाने के लिए और हम इसको स्टोर करके रखते हैं, तो आपने देखा है अगर कुछ ही टाइम के बाद ये हमारी गोभी इस तरीके से काली होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी गोभी को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख पाएंगे। उसके लिए आपने क्या लेना है, आपने लेना है थोड़ा सा तेल। आप किसी तेल, रिफाइंड किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद आपने लेनी है एक कॉटन, और कॉटन को आपने कर लेना है इस तरीके से तेल में डिप। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सारी गोभी है, गोभी के ऊपर इस तरीके से आपने तेल की कोटिंग कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, तेल की इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी जिसके कारण आपकी गोभी ये जो काली पड़ जाती थी ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। आप इसको जैसा स्टोर करके रखेंगी ये आपको वैसे ही मिलेगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक कोई भी पॉलिथीन, और पॉलिथीन के अंदर आपने इस गोभी को इस तरीके से डालकर आप अपने घर में कहीं भी इसको टांग कर रख दें। तो आप देखेंगे कि आपके हफ्ते तक भी गोभी बिल्कुल भी खराब नहीं रहेगी, बिल्कुल काली नहीं पड़ेगी, इसी तरीके से आपको फ्रेश मिलेगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है दवाई को लेके, कॉस्मेटिक्स को लेके या कोई भी ऐसे सामान को लेकर जिसके ऊपर हमारे ये लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसके ऊपर लिखी एक्सपायरी डेट धीरे धीरे मिटनी शुरू हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब खत्म हो गई है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। आपने क्या करना है, नेल पेंट लेनी है, और जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है, ये देखिए इसके ऊपर ये जो डेट लिखी हुई है, इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके ऊपर आपने इस तरीके से नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से आपके एक्सपायरी डेट के ऊपर नेल पेंट की कोटिंग हो जाएगी और इसके बाद ही आपका जो डेट है ये बिल्कुल भी मिटेगी नहीं और इसी तरीके से आपको विजिबल रहेगी, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के नॉन स्टिक पैन को लेके। दोस्तों, जब भी हम इसके अंदर कुकिंग करते हैं तो आपने देखा है कि कुकिंग करने के बाद इसके अंदर जो इस तरीके से चिकनाई रह जाती है, जिसको कि अगर हम नॉर्मली अपने स्क्रबर से क्लीन करें तो हमारा सारा स्क्रबर जो होता है सारा चिकना हो जाता है। अगर उसी स्क्रबर से हम दूसरे बर्तन साफ करते हैं तो उसकी सारी चिकनाई हमारे दूसरे बर्तनों पर भी लग जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका भी इस तरीके से तवा या कढ़ाई कोई चिकनी है तो उसको आप कैसे क्लीन करें। तो उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से आटा। आटा लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरीके से आटे को डाल देना है और इसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ये आटा है इसका सारा का सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद आप क्या करें, अपने हाथ की मदद से इस तरीके से आटे से पूरे
इस तरीके से आप हाथ की मदद से पूरे आटे से अपने घी को क्लीन कर सकती हैं। अब ये देख सकते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा है और मेरे पैन में से जो घी है बहुत ही आसानी से साफ हो चुका है और सारा का सारा जो घी है मेरे आटे में आ चुका है। इस आटे का चाहे तो आप खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप इसको जानवरों को, पक्षियों को भी डाल सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है झाड़ू को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नया झाड़ू लेकर आते हैं और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा है कुछ ही दिनों के बाद इसके साइड में से इस तरीके से तीले निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा झाड़ू तीले निकलने शुरू होते हैं और कुछ ही दिनों में ये तीले जो है टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा झाड़ू जो है हल्का पड़ता चला जाता है और ये खत्म हो जाता है। उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की टूथपेस्ट की ट्यूब्स, जो कि अक्सर खाली हो जाती हैं, जिनको कि हम फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको पहले ट्यूब्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ऐसे आपने इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड कर देना है और इसको पीछे सीजर की मदद से हमें कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको सीजर की मदद से कट कर लिया है। पहले आपने अपने झाड़ू को अच्छी तरीके से सेट कर देना है और इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने कट लगाया है इसके अंदर आपने इस तरीके से अपने ये जो ट्यूब है इसको आपने डाल देना है और इसके बाद आपने इसकी कैप को बंद कर देना है। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि आपके झाड़ू के तीले एकदम इस टूथपेस्ट की ट्यूब के कारण फिक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद आप अपने झाड़ू का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके तीले बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और ये ट्यूब के कारण अच्छी तरीके से लॉक हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैंने ले ली है एक कटोरी। इसके लिए आप कांच की कटोरी या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल करें, किसी प्लास्टिक की कटोरी का इस्तेमाल ना करें। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच दूध। अब हम लेंगे एक शिमला मिर्च और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद शिमला मिर्च के ये जो बीज होते हैं, जिसको कि अक्सर हम फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद भी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो बीज है इसके बीज निकाल कर हम इस दूध के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से इन बीजों को इस दूध के साथ मिलाना है। चाहे तो आप इसको 5-10 मिनट के लिए इस तरीके से भी छोड़ दें ताकि इनके बीज का सारा एक्सट्रैक्ट जो है हमारे दूध के अंदर आ जाए। अब मैं इसको अच्छी तरीके से दबाते हुए दूध के अंदर मिक्स कर रही हूँ और इन बीज के अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है और इसके साथ इस बीज के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है। कभी आप सोच रहे हो कि इसके अंदर दूध के अंदर डाला है तो दूध के अंदर भी इसकी कड़वाहट आ जाएगी, जबकि इसके अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, कई बार हमारे शरीर पे फंगल इन्फेक्शन के कारण अजीब सी खारिश होने लग जाती है और धीरे धीरे खारिश बढ़ती हुई गोले का रूप ले लेती है। तो हम इसको नॉर्मली रिंग वॉर्म भी कहते हैं और धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसको ठीक करने के लिए हम अक्सर डॉक्टर के पास महंगे महंगे इलाज करवाते हैं और ढेरों पैसे खर्च करते हैं। तो हमने आज ये जो सोल्यूशन बनाया है इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने रिंग वॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आप इस वाले दूध को अपने रिंग वॉर्म, जहां भी आपके दांत खाज खुजली है, उसके ऊपर इसको लगा दीजिए और आप दिन में इसका कम से कम 3-4 बार लगाएंगे तो आप देखेंगे रेगुलर इस्तेमाल के बाद धीरे धीरे आपके जो रिंग वॉर्म है वो ठीक हो जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।